बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी को लेकर सिवान के ललित बस स्टैंड खुरमाबाद स्थित भाकपा माले के जिला कार्यालय पर पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा, विधायक सत्यदेव राम, पूर्व विधायक अमरनाथ यादव और नईमुद्दीन अंसारी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार सरकार को जमकर घेरा। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार के चुनाव में अगर विपक्षी एकता रही तो हम लोग वर्तमान सरकार को उखाड़कर फेंक सकते हैं। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भाकपा माले सिवान के 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें सिवान, जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर और दरौंदा शामिल है। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और क्या कुछ कहा, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। कोरोना काल में चुनाव होना जरूरी है। तो ये आपके सवाल के जवाब तो हमारे जिला के प्रभारी पोलिट ब्यूरो सदस्य कमरुद्दीन झा ने दिया है, और वही मेरा भी जवाब है कि जनता के सुरक्षा प्रधान है और इसको ध्यान में रख करके चुनाव आयोग को डिसीजन लेना चाहिए। जहाँ तक पार्टियों के बात आप कह रहे हैं कि आप चुनाव आयोग से लिख करके देंगे, तो यह काम हो रहा है और चुनाव आयोग को अंतिम निर्णय लेना है। तो हम लोग तो जनता की सुरक्षा को ही प्रधान मानते हैं और इसी के आधार पर जो भी निर्णय हो वो जनता के लिए होगा। दूसरी जो बात है कि इधर जो गांव-गांव में सामंती आपराधिक ताकतों का जो मनोबल बढ़ा है और गरीब गुरबे पर जो हमले हो रहे हैं, ये बिहार की सरकार गरीबों को सुरक्षा देने में फेलियर साबित हो रही है और उन अपराधियों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी जो बात है कि आज दिन दहाड़े गरीब गुरबे लोगों के जो रोटी का मुंह के नेवाला का लूट हो रहा है। ऐसी स्थिति में ये कानून के राज और सुशासन, जो नीतीश बाबू कहते हैं कि मेरा चेहरा गरीब का चेहरा है, लेकिन गरीब का रोटी छीना जा रहा है दिन दहाड़े। जहां 5 किलो राशन लाभुकों को मिलना चाहिए, वहां 4 किलो राशन मिल रहा है और घर पर तौल करने के बाद वो 3.5 किलो हो जा रहा है। ये खुलेआम लूट है। उसकी रेट मूल्य तय है 2 रुपया किलो गेहूँ और 3 रुपया किलो चावल, लेकिन उस पर 3 रुपया किलो गेहूँ, 4.5 रुपया चावल, ये रेट उसका जो है लिया जा रहा है और ये एक भारी पैमाने पर लूट मची है। दूसरी जो उसमें और जो गड़बड़ी है कि कार्ड लाभुकों के हाथ में है, लेकिन पॉस मशीन नहीं बता रहा है और उसका राशन नहीं मिल रहा है। वो पिछली बार राशन लिया है, इस बार पॉस ने नहीं बताया, वो कह रहा है डीलर की जे राशन नहीं मिलेगा। कुछ सरकार ने जो 9 दिन में कार्ड निर्गत करने की बात बोली थी और आज 3 महीना से अधिक हो गए, लेकिन कार्ड तो सबको नहीं मिला। कुछ लोगों को मिला है, तो सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि यह कार्ड जो मिला है सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया के लिए है। तो ये भी गरीबों के साथ एक बड़ा छलावा हुआ है। इस कोरोना महामारी के दौर में गरीबों के साथ एक छलावा हुआ है और बिहार एनडीए की सरकार ने हम समझते हैं कि बड़ा छलावा किया है। कहीं गरीबों के हक, सुरक्षा और सम्मान के साथ रोजगार देने में यह सरकार फेलियर है और ऐसी परिस्थिति में बिहार के, चाहे वो प्रवासी मजदूर हों, मनरेगा मजदूर हों, गरीब गुरबे लोग हों, न्याय पसंद लोग हों, सारे लोग अब मन बना रहे हैं, पूरे तौर पर मन बना रहे हैं कि आने वाले चुनाव में एनडीए के सुपारा साफ करना है। ये मैं ऐलान इसलिए कर रहा हूँ, यही परिस्थिति है। कल ही दरौली
प्रखंड पंचायत समिति की मीटिंग हो रही थी और उसमें जो प्रतिनिधि आए थे, बीडीसी, मुखिया, ये सारे लोग जो आए थे, जनता के ज्वलंत मुद्दों को तो उन्होंने बखूबी उठाया, लेकिन उसके समाधान के कोई उपाय वहाँ किसी ने नहीं सुझाया। और साथ ही वहाँ के जो भी माने यहाँ तक लोगों ने बताया कि जो इंदिरा आवास व्यक्ति है जो उसका जांच करता है, वो जाकर के गांव में राजनीति करता है। वहाँ के सारा प्रशासन, दरौली प्रखंड के जो भी लोकल प्रशासन है वह राजनीति में लगा है। जनता के मुद्दों का समाधान करने से उसको कोई लेना देना नहीं रह गया है, जो यह काफ़ी इस लोकतंत्र में दुखदायी है, चिंताजनक है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचती है तो उनको इस बात की गारंटी करनी चाहिए कि जो मनरेगा मजदूर हैं उनका रोजगार मिले, जो गरीबी रेखा और जो गरीब गुरबा लोग हैं उनको हर महीने 5 किलो अनाज की गारंटी हो, और जो प्रवासी मजदूर आए हैं उन मजदूरों को 10,000 रुपया कोरोना भत्ता के रूप में एक मुश्त मिले। और ये काम नहीं होता है तो हमारी पार्टी इसके लिए जबरदस्त संघर्ष करेगी। और विधानसभा में 3 अगस्त से चलने वाला विधानसभा है, उस विधानसभा में इस सारे प्रश्नों का जवाब हम सरकार से लेके रहेंगे। जब तक जवाब नहीं मिलता है सदन को नहीं चलने देंगे।